हेलो, वैल्यू ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। वैल्यू ऑफ नेचर में आज हम बताएंगे कि चिंता को कैसे दूर करें। चिंता और परेशानी एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति की लाइफ में रहती है, चाहे वह अमीर है या फिर गरीब या फिर कोई स्टूडेंट। सबको अलग अलग परेशानी और अलग अलग चिंता रहती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उस चिंता और परेशानी को इतना आत्मसात कर लेते हैं कि हम सोचते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते और हमारे पास जो दुख है वह किसी के पास नहीं है। ईश्वर ने सबसे ज्यादा दुख मुझे ही दिया है। कई बार तो व्यक्ति इससे डिप्रेशन में भी चला जाता है। तब हमारी सोच का दायरा और बढ़ जाता है कि हम अपनी चिंता से बाहर ही नहीं आ पाते हैं। यह चिंता और सोच हमारे मन के साथ साथ शरीर के हर सिस्टम पर इफेक्ट डालता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम या नर्वस सिस्टम। इससे हमारा शरीर अनेक बीमारियों का घर बनता चला जाता है, क्योंकि ये चिंता ही बीमारियों का मूल कारण होती है। यह सोच हमें न तो नया सोचने देती है और न ही हमें आगे बढ़ने देती है। धीरे धीरे शरीर दवाइयों और दूसरे व्यक्तियों पर डिपेंड होता चला जाता है। तो क्या है इस चिंता को दूर करने का उपाय, ताकि हमें कोई बीमारी भी ना लगे और हम स्वस्थ भी रहें। यहाँ पर सबसे जरूरी बात समझने की यह है कि हम एक आत्मा है और हमारा यहाँ पर कुछ नहीं है। यह शरीर भी हमारा नहीं है, यह भी मिथ्या है, नश्वर है। आखिर इस संसार की हर चीज नश्वर है, तो फिर हम क्यों सब चीजों के पीछे भागते हैं। और यह तो सबने ही देखा होगा कि लाइफ में सब कुछ हमारी मर्जी से नहीं होता है, बल्कि हम चाहते कुछ है और होता कुछ और है। यह सब हमारे कर्मों के कारण जो भाग्य बना है उसी के कारण होता है, और यह आत्मा उस परमात्मा का एक छोटा सा अंश है। तो फिर हमें सब कुछ ईश्वर को प्राणिधान कर देना चाहिए, यानी जो हम कर्म करते हैं उसे ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। अपने कर्मों के साथ सुख दुख और चिंताएं भी ईश्वर को प्राणिधान कर देना चाहिए। तब मन में ईश्वर का नाम लेकर कहना चाहिए, प्रभु जो भी दुख और चिंताएं या सुख जो भी तुमने दिया है वह भी मैं तुम्हें ही समर्पित करता हूँ, क्योंकि यह सब भी तुम्हारा ही है, मेरा कुछ नहीं है। अब जो कुछ तुम करवाओगे वह भी तुम ही करवाओगे। इसके बाद कुछ देर तक लंबी गहरी श्वास लो और छोड़ो। अब मन आपका बिल्कुल शांत हो जाएगा। उसके बाद ग्लास में पानी लेकर उसे घूट घूट करके पीना चाहिए और हंसकर यह सोचें कि यह सब मेरे कर्मों का ही फल है और मुझे ही मिलेगा। इसमें किसी का दोष नहीं है और चिंता और परेशानी तो मैंने प्रभु को समर्पित कर दी है। अब अपने मन में चिंता का भाव ना आने दें, मन को दूसरे कामों में लगाएं, अच्छा सोचें, मन में प्रकाश में ओम को देखें। अब अपनी चिंता पर हंसें और मुस्कुराएं कि मैं इतना ताकतवर हूँ कि मैंने तुझे हरा दिया है। और जब आप सोएं तो महसूस करें कि उस परमात्मा की गोद में ही मेरा सिर है और वह ही मेरा संरक्षक है। इस तरह से हर स्थिति में समान भाव से जीना आ जाएगा। शरीर भी विभिन्न बीमारियों से बच जाएगा। वैसे भी सुख दुख तो आते जाते हैं। जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो दिमाग भी स्वस्थ रहेगा और हम हर स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे। अब अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।